हम यूनियन टेरिटरी के बारे में बात कर रहे थे, यानी जो केंद्र शासित प्रदेश बनाए क्यों जाते हैं, इसलिए हम इसके बारे में बात कर रहे थे। 4 कारण बताए थे। जो पहला बताए थे वो राष्ट्रीय महत्व के लिए बताए थे। सबसे पहला जो था वो राष्ट्रीय महत्व, उसमें दिल्ली क्षेत्र आ जाता है, दिल्ली। दूसरा जो बताए थे वो बताए थे मुख्य भूमि से दूर अंडमान निकोबार, जैसे दूर अंडमान निकोबार। और तीसरा जो बताए थे वो बताए थे विवाद, यानी डिस्प्यूट, विवाद, डिस्प्यूट की वजह से विवाद। उसको जो बताए थे विवाद चंडीगढ़, चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब के मध्य जो चंडीगढ़। चौथा जो बताए थे वो बताए थे संस्कृति, यानी कल्चर, संस्कृति। संस्कृति में जो बताए थे वो लक्षद्वीप, ये 36 यानी 36 द्वीपों का समूह है। इसको आगे बताएंगे, 36 द्वीप का। तो ये लक्षद्वीप, ये 4 कारण बताए थे। एक जो महत्वपूर्ण कारण होता है वो 5वां जो होता है महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट जो होता है वो अखंडता होती है, अखंडता, इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी। अखंडता में आ जाता है जम्मू एंड कश्मीर, J&K, लद्दाख क्षेत्र, J&K लद्दाख, ये वाला। अब अखंडता होता क्या है? अखंडता का मतलब होता है कि खंडित ना होना, यानी कि विभाजित ना होना, अलग अलग ना होना। अखंडता यानी कि खंड खंड ना होना, अखंड रहना, इंटेग्रिटी, उसी को अखंडता कहते हैं। तो ये जो जम्मू कश्मीर था ये बहुत कूद रहा था, ये अलग होने की मांग कर रहा था। जब 1947 में अंग्रेज के द्वारा आज़ादी मिल रही थी, 15 अगस्त 1947 में आज़ादी जब मिली, तो उसके पहले यहाँ पर देसी रियासतें हुआ करती थी, देसी रियासतें, देसी रियासत, ये जिसे प्रिंसली स्टेट कहते हैं, देसी रियासत, प्रिंसली स्टेट। यहाँ लगभग 552 देसी रियासत थी, और विभाजन के समय में जो 13 से 14 ऐसी रियासतें थी वो पाकिस्तान में चली गई। तो 500 देसी रियासतें थी। देसी रियासत क्या होता है कि वहां पर जो वहां पर रियासत जो होती है वहां पर राजाओं का शासन चलता था, राजा महाराजा हुआ करते थे, सूबा प्रांत में राजा महाराजा हुआ करते थे। तो उसी को वही देसी रियासतें चल रही थी। तो उस समय जब आज़ादी मिल रही थी भारत को आज़ादी, तो अंग्रेज स्वतंत्रता यानी कि खुला छोड़ दिए कि जो भी चाहे, जो भी रियासत चाहे, वो अपना अलग देश की मांग कर सकता है, वो अपना अलग देश बना सकता है, अपना अलग राज्य बना सकता है। तो इसमें जो कार्यभार सौंपा गया था इसको, 552 जो देसी रियासतें थी उसको संभालने का काम जो किया गया था वो उसको 3 नेताओं के द्वारा। तो सबसे पहले जो 3 लोग थे, सबसे पहले जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, इनको सौंपा गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल, SVP नंबर 1। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, बहुत ही महान व्यक्ति थे। और दूसरा जो था वो बीपी मेनन, बीपी मेनन। और तीसरे जो थे वो लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन, बेटन। ये भारत का अंतिम वायसराय एवं प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो इन तीनों लोगों को इसके कार्यभार में सौंपा गया था, इनको संभालने के लिए। हाँ, तो उस समय जब ये कुछ जो राज्य थे, कुछ जो रियासतें थी वो बहुत कूद रही थी। जैसे ये तेलंगाना, हैदराबाद, तेलंगाना का जो हैदराबाद रियासत थी ये बहुत ज्यादा कूद रही था। ये बीचवा में से पता नहीं भाई, ये बीचवा में से अलग देश बना रहा था भाई। बीचवा में से उठ कर तू कहाँ चला जाएगा? युगांडा में चला जाएगा देश, अलग देश बनाने के लिए। गजब बहाल है। ये बीचवा में से अलग देश बनाने की मांग कर रहे थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जी ने यहाँ पर भेज दी पुलिस, और बल में थूर कूच कर इनको बराबर कर दिए ऑपरेशन पोलो के तहत। इसको जो नाम दिया गया था वो ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पोलो के तहत इसको मिला लिया गया। ये बहुत कूद रहे थे, ये ठंडा गए। फिर दूसरा ये जो थे जूनागढ़, गुजरात का ये जूनागढ़ था। यहाँ की जो जनता थी वो ज्यादातर हिंदू थी, हिंदू थी। और यहाँ की जो राजा थे वो मुस्लिम थे, मुस्लिम।
तो इसलिए यहाँ पर बवाल ना हो, यहाँ पर रेफरेंडम करा दिया गया, यानी कि जनमत संग्रह करा दिया गया, रेफरेंडम जिसे कहते हैं, रेफरेंडम यानी कि जनमत जनमत संग्रह। यहाँ पर वोटिंग करा दी गई जनमत संग्रह के द्वारा, इसको भी मिला लिया गया। फिर बात आ जाती है जम्मू एंड कश्मीर की। ये तो एकदम बौखलाया हुआ था। यहाँ के जो राजा थे वो हरि सिंह थे, हरि सिंह, राजा हरि सिंह थे। और प्रजा यहाँ की ज्यादातर मुस्लिम थी, मुस्लिम प्रजा, जो जनता थी वो मुस्लिम थी। तो ये अलग मांग कर रहे थे। तो इनको जब अलग मांग कर रहे थे, कहें भाई हम अलग, अपना अलग एक देश बनाएंगे। कहा ठीक है। तो जब ये अलग मांग कर लिए तो पाकिस्तान जो था वो आतंकवादी घुसेर दिए इसमें, यहाँ पर आतंकवादी भेजकर यहाँ पर खरबंडल मचा दिया। बहुत सारे यहाँ पर मारधाड़ तोड़फोड़ हुआ आतंकवादी के द्वारा। तो जो हरि सिंह थे वो जवाहरलाल नेहरू से निवेदन किए, यानी विनती किए। तो उसके बाद फिर नेहरू जी और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, इनको सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने एक प्रस्ताव रखा, यानी कि प्रस्ताव रखा कि आप एक्सेशन पत्र पर, यानी विलय पत्र पर साइन कीजिए, तब हम आपको विलय तो वही विलय पत्र पर साइन किया गया। 370 अनुच्छेद के अनुसार विलय पत्र, एक्सेशन एक्सेशन पत्र पे साइन किया गया। तो इस वजह से अब तो ये जब 2019 में मोदी जी ने 370 आर्टिकल को खत्म करके अब ना इसको देश, अब ये न देश रहा और ना ही राज्य रहा, अब ये यूनियन टेरिटरी हो गया, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। अब डायरेक्ट मोदी जी की निगाह इस पर टुकुर टुकुर रहती है। बाबू, यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर वगैरह हैं, इन पर डायरेक्ट निगाह रहती है। कुछ भी अगर गड़बड़ की है तो तुम्हारी सीधे रवानगी होगी। तो यहाँ पर डायरेक्ट मोदी जी की निगाह रहती है। केंद्र शासित प्रदेश पर डायरेक्ट जो है केंद्र सरकार देखती है। अब हम इसके आगे समझ लेते हैं। इसके आगे भारत जो है वो 3 तरफ से समुद्रों से घिरा है। नंबर 1 जो है वो अरब सागर है, जो पश्चिम की साइड में है, अरब सागर पश्चिम। ये पश्चिम और दक्षिण, उत्तर दक्षिण के बीच में, पश्चिम और दक्षिण, ये पूरा का पूरा अरब सागर से घिरा हुआ है। और दूसरा जो हिंद महासागर है वो दक्षिण की तरफ से घिरा हुआ है। और तीसरा जो है वो बंगाल की खाड़ी, यानी बंगाल की खाड़ी जो है, इसको बे ऑफ बंगाल भी कहते हैं, बे ऑफ बंगाल। नंबर BAY, बे ऑफ बंगाल। अब इसके बारे में समझ लेते हैं। बे ऑफ बंगाल, बंगाल खाड़ी को हिंदी में खाड़ी कहते हैं, लेकिन इसको अंग्रेजी में खाड़ी भी कहते हैं और गल्फ भी कहते हैं, GULF, गल्फ। ये अंग्रेजों सब कुछ भी बना देता है। मतलब अंग्रेजों सबको 52 नखरे आते रहते हैं। मतलब क्या जरूरत रहे ये 2 ठो बनाने के लिए? भाई हिंदी में केवल एक है खाड़ी, मतलब खाड़ी नहीं, बंगाल यानी बे, गल्फ, मतलब कुछ भी। इसको नखरे अलग अलग आता रहता है। ये अंग्रेजों सब कहूँ भी सर्च करने पहुंच जाता है, पहुंचेगा सर्च, मतलब कुछ भी खोज निकालेंगे, कहेगा ओ माय गॉड, दिस इज बंगाल ऑफ खाड़ी, ओ दिस इज नॉट बे ऑफ खाड़ी, दिस इज गल्फ। रे तोरा, मतलब चुन्न भरी रहती है, इसको कोनो और, मतलब कहीं भी खोज करने में निकल जाता है ये सब। तो हम खाड़ी के बारे में समझ लेते हैं। खाड़ी होती है, खाड़ी कहते किसी है। खाड़ी जो होता है वो जैसे समुद्र जो है, ये कोई समुद्र है, ये समुद्र है, इसके 3 तरफ से, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 1 2 3, ये तीनों तरफ से भूमि यानी कि जमीन से घिरा हुआ है। तीनों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है और ये जल है, समुद्र। तो इसी को खाड़ी कहते हैं। जैसे ये, अब खाड़ी और गल्फ में डिफरेंस समझ लेते हैं। खाड़ी और गल्फ में अंतर क्या होता है? यही जो एरिया काफी बड़ा हो जाता है वो खाड़ी कहलाता है, बे कहलाता है, बे। और यही जो एरिया छोटा हो जाता है वो
गल्फ कहलाता है, GULF। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं, जैसे ये कच्छ की खाड़ी है, ये गल्फ है, इसे गल्फ कहते हैं, ये छोटा है। ये खंपात की खाड़ी गुजरात में, ये गल्फ है। अब ये जैसे बे ऑफ बंगाल, ये गल्फ है, ये बड़ा है, ये गल्फ नहीं, सॉरी, ये बे है, बे ऑफ बंगाल, ये खाड़ी ये भी। और ये जैसे मन्नार की खाड़ी, ये छोटा है, ये गल्फ, मन्नार की खाड़ी। और भी जैसे बफिन की खाड़ी आ जाती है, हडसन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी जो है वो कनाडा में है, बफिन की खाड़ी जो है ग्रीनलैंड के बगल में है। जैसे आ जाती है मैक्सिको की खाड़ी, ये सब बड़ी बड़ी खाड़ी है, वो हम जब वर्ल्ड मैप में पढ़ाएंगे खाड़ी गल्फ तो हम बताएंगे हडसन की खाड़ी, बफिन की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी। उसके बाद ये फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी के हम बताए थे कि ये जो फारस देश है, ईरान, ईरान का पूर्व नाम था फारस। तो इन सब खाड़ी, ये सब खाड़ी देश कहलाते हैं। अब ये खाड़ी और बे में यही अंतर होता है, यानी गल्फ और बे में डिफरेंस जो होता है यही होता है।